खुदावन की पाक हजूरी में आप सबका स्वागत है। सभी को हृदय की गहराई से प्यार से भरी हुई जय मसीह की। हम परमेश्वर के पवित्र कलाम को, परमेश्वर के पवित्र वचन को, पवित्र बाइबल में से हम लोग देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय, उसके 1 वचन से हम लोग 13 वचन तक देखेंगे और इसमें आज हम लोग 4 बातों की ओर खास ध्यान देंगे। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर विवाह के भोज का दृष्टांत बताया और इसमें प्रभु यीशु मसीह इज़राइल से, हमसे, अन्य जातियों से बात करना चाहते थे। और प्रभु यीशु मसीह ने उस समय जो वहां पर मौजूदा लोग थे, इजरायली लोग, और जो प्रभु यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले लोग थे, उन सब से बात की। वो बातें आज भी परमेश्वर हमसे करना चाहता है। हालेलुया। तो सब लोग तैयार हैं? आइए इस कलाम को हम लोग देखेंगे, पढ़िएगा। इस पर यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से दृष्टांतों में ये कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है। हाँ, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। और उसने अपने दासों को भेजा कि न्योताहारियों को ब्याह के भोज में बुलाओ। और उसने अपने सेवकों को भेजा ताकि नेवताहारियों को विवाह के भोज में बुलाए। परंतु उन्होंने आना न चाहा। अपना हाथ उठाएंगे। पर उन्होंने आना न चाहा। आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि नेवताहारियों से कहो। राजा ने और अपने दासों को भेजा कि नेवताहारियों को कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ। देखो मैंने तो सब काम पूरा कर दिया, भोज तैयार कर दिया है। और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं जी, और सब कुछ तैयार है। बोलो सब कुछ पूरा हो चुका है। हालेलुया। सब कुछ तैयार है। विवाह के भोज में आओ। विवाह के भोज में आओ। जी। उपेक्षा करके, परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, टाल दिया। कोई अपने खेत को चला गया, कोई अपने व्यापार को, कोई अपने व्यापार में चला गया, बिजी हो गए। औरों ने जो बच रहे थे उसने दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। जो खाली लोग होते हैं ना, वो निरादर करने वाले लोग होते हैं। जो खाली दूसरे बच गए, उन्होंने क्या किया? राजा ने जिन्हें भेजा था उस सेवकों को, उनको क्या किया? बोलो, उनका दासों को पकड़कर उनका निरादर किया। हाँ जी, और मार डाला। उन्होंने मार भी डाला। राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर उन हथियारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। जी, तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज जो तैयार है। फिर उसने अपने दासों को कहा, विवाह का भोज जो तैयार है, परंतु न्योताहारी योग्य नहीं ठहरे। पर जिनको बुलाया गया था वो योग्य नहीं ठहरे। सब मिलके बोलेंगे। जो नेवताहारी थे, जिनको पहले बुलाया गया था, वो योग्य, वो इस भोज में आना नहीं चाहते थे। इसलिए क्या करो, भोज तो तैयार हो चुका है। हाँ जी, इसलिए चौराहों में जाओ। इसलिए कहाँ चले जाओ? आप ध्यान से सुनिए। प्रभु यीशु मसीह किन से बात कर रहा था? इजरायलियों से बात कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहल उद्धार की
किन के लिए आया प्रभु यीशु मसीह? इजराइल की खोई हुई भेड़ों को, उनको ढूंढने के लिए आया और उनका उद्धार करने के लिए आया। जब प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 वर्ष पहले इस संसार में आए तो सबसे पहले उसने इजराइलियों से बातें की। किससे बातें? बोलो। इजराइलियों। उनको बताया कि मैं तुम्हारे उद्धार के लिए भेजा गया हूं। हालेलुया। तुम्हारे प्रायश्चित के लिए भेजा गया हूं ताकि तुम्हें मैं अनंत जीवन की बरकत दूं। पर वो सुनना नहीं चाहते थे। खुदा के कलाम में लिखा वो योग्य, जोर से बोलेंगे, वो योग्य नहीं ठहरे। परमेश्वर ने बार बार उनसे बात करने की कोशिश की, अपने सेवकों को भेजा, पर उन लोगों ने क्या किया? प्रभु के चुने हुए सेवकों का निरादर किया और कुछ लोगों को तो मार भी दिया। अब प्रभु यीशु मसीह ये बात बताते कि परमेश्वर ने तो अपने भोज को तैयार कर लिया है। उसने अपने पुत्र की शादी रखी है। बाप कौन है? पिता परमेश्वर। राजा कौन है? जोर से बोले। और उसके पुत्र का विवाह उसने रखा। पुत्र कौन है? ऊंची आवाज में बोले। यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह ने तो अब सारी पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। हालेलुया। भोज तैयार हो चुका है, सब काम पूरा हो चुका है। बोलो, सब काम पूरा हो चुका है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान होकर के उसने सारा भोज तैयार कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। आओ और खाओ, आओ और खाओ। सब कुछ परमेश्वर ने कर दिया। यीशु मसीह ने जब क्रूस पर एक वचन बोला, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 30 वचन, यीशु ने कहा पूरा हुआ। सब बोलेंगे हालेलुया। आप देखिए, पुराने समय में यहूदी प्रथा के अनुसार राजा जब शादी करते थे, अपने मान लो अपने पुत्र की शादी करते थे, तो वो नेवताहारियों को वस्त्र भी देते थे। मिलके बोलेंगे, वस्त्र भी राजा की मर्जी के अनुसार पहनने पड़ते थे और राजा वस्त्र मुफ्त में देता था। मिलके बोलेंगे सब लोग, बोले जोर से बोलेंगे, बोलो राजा वस्त्र, जोर से बोलेंगे, मुफ्त में बांटता था। हालेलुया। ताकि कोई ये व्यक्ति ये ना बोल दे कि मेरे पास तो विवाह के वस्त्र। आगे चल के हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ और जा करके बठिंडा शहर वालों को भी बुला लो। हालेलुया। हर कौम, हर जाति में जा करके ये प्रचार कर दो कि परमेश्वर ने अपने पुत्र का विवाह रखा और विवाह का भोज तैयार है। हालेलुया। और ये वस्त्र भी ले लो। पढ़िएगा, इसलिए चौराहों में जाओ, इसलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले, जितने भी लोग तुम्हें मिले, सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। आपने कितने लोगों को प्रचार करते हुए सुना? कुछ लोग चौराहों में भी खड़े होकर के क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह का प्रचार क्या कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना इकलौता बेटा जगत के लिए दे दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास कर लेगा वो नाश ना हो।
वो बचाया जाएगा। वो आनंद में शामिल हो जाएगा। हालेलुया। पढ़िएगा। सो उन दासों ने चौराहों में जाओ। हाँ जी। उन दासों ने सड़कों पर जाकर, दासों ने सड़कों पर जा करके, क्या बुरे क्या भले, क्या बुरे क्या भले, जितने मिले सबको इकट्ठा जितने किया मिले सबको इकट्ठा कर लिया। और विवाह के घर, हाँ जी, जेवनारों के से घर गया, विवाह का घर क्या हो गया? जेवनारों से भर गया। हाँ जी। तब राजा नेवतहारों को देखने अब देखिए, भीतर आया। जब सारे अतिथि आ गए, सब नेवताहारी जो नए नियम की कलीसिया आ गई, सब बोलेंगे हालेलुया। पुराने नियम वाले योग्य ना निकले, नए नियम वालों को परमेश्वर ने बुला लिया। अपना हाथ उठाएंगे, बोलो मुझे बुला लिया। चिल्लाइए चिल्लाइए चिल्लाइए, बोलो मुझे बुला लिया परमेश्वर, बुला लिया। हालेलुया। और उसने हमें विवाह के वस्त्र भी दे दिए। क्या दे दिए? मैं थोड़ा आगे चल करके आपको मैं पूछूंगा भी और बताऊंगा भी कि ये विवाह के वस्त्र क्या है। हालेलुया। हालेलुया। भोज में आने वालों के पास विवाह के वस्त्रों का होना बहुत जरूरी था। सब मिलके बोलेंगे, विवाह के वस्त्रों का होना बहुत ही, पत्तों से काम नहीं चलेगा। हालेलुया। विवाह के वस्त्र बोलो होना बहुत ही जरूरी था, जरूरी है। यह विवाह के वस्त्र क्या है, इसके विषय में हम लोग आगे चल करके देखेंगे। पर यहां पर हम लोग देखते हैं, जब सब बुलाए हुए लोग इकट्ठा हो गए तो राजा उन्हें देखने के लिए आया। जब राजा जेवनहारों को देखने भीतर आया, जब राजा जेवनहारियों को देखने के लिए भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा, तो उसने वहां पर एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। वो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। हाँ जी। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू राजा विवाह ने का पूछा, वस्त्र पहने बिना देखिए यहाँ ध्यान क्यों से आ सुनिए, गया? कितना महान परमेश्वर है ये। राजा कोई और नहीं, कौन है बोलो ऊंची आवाज में? परमेश्वर हर एक विश्वासी को उन वस्त्रों में देखना चाहता है। हालेलुया। उसने कहा, हे मित्र, तू विवाह के भोज में बुलाया गया, तू विवाह के भोज में आ गया, पर तूने विवाह के वस्त्र क्यों ना पहना? क्यों नहीं पहने? उसका मुंह बंद हो गया। उसका मुंह क्या हो गया? बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर इसके हाथ पांव को उसे बांधो, बाहर अंधेरे में डाल दो। इसको कहाँ डाल दो? वहां रोना और दांत पीसना होगा। अब मेरे प्रियो, ये विवाह के वस्त्र क्या है? विवाह के वस्त्र जो है, दूसरा ग्रंथियों उसका 5 अध्याय और उसका 21 वचन, सब लोग ऊंची आवाज में पढ़िए। यहां पर लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था, प्रभु यीशु मसीह बोलो, जो पाप से अज्ञात था, हाजी, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। क्या ठहरा दिया? पाप ठहरा दिया कि हम उसमें होकर के उसके यीशु मसीह में होकर के परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की क्या बन जाए? धार्मिकता। ये वस्त्र हैं, धार्मिकता के वस्त्र हैं। हालेलुया। विवाह के भोज में जाने के लिए परमेश्वर ने ये वस्त्र दिए हैं, और ये वस्त्र प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी है। कब बोलेगा हालेलुया? ये यीशु मसीह की
धार्मिकता है जो परमेश्वर ने हर मानव जाति को दे दी है। हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। बोलो यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद। हालेलुया। बोलो आज से मैं अपने आप को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको पहने रखूंगा। पहले रखो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वस्त्र मुफ्त है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इसे खरीद नहीं सकता। मैं कैसे विवाह के भोज में जा सकता हूं, मैं कैसे खुदा के घर में जा सकता हूं, मैं कैसे स्वर्ग के राज्य में दाखिल हो सकता हूं, मैं कैसे वहां पर आनंद के स्थान में मैं कैसे जा सकता हूं। कोई बहाना, अपना हाथ उठाइएगा। खुदा के कलाम में लिखा है जो लोग ठुकरा देते हैं प्रभु यीशु मसीह को, वो बहुत धोखे में। रोमियो का खत उसका 10 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा कि कुछ लोगों ने अपनी ही धार्मिकता बना ली। अपनी धार्मिकता हमें नहीं बचा सकती। बचा सकती है मनुष्य को तो परमेश्वर की धार्मिकता बचा सकती। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ये परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। हालेलुया। उसने गुनाह के छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। हालेलुया। वो हमारे लिए उसने क्या किया? बोलो, प्रायश्चित का बलिदान किया। गुनाह किसके? बोलो, गुनाह हमारे, हमें खुदा के घर तक पहुंचाने के लिए उसने क्या किया? बोलो, हमारे गुनाहों का प्रायश्चित किया। को बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को पता है कोई भी गुनाहगार पापी मनुष्य परमेश्वर के घर में नहीं जा सकता? चिल्लाइए चिल्लाइए, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। हालेलुया। कोई गुनाहगार, कोई पापी इंसान परमेश्वर के पास जा नहीं सकता। किसी को हमारे लिए आना था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा के कलाम में लिखा है कि लहू बहाए बिना गुनाहों की माफी नहीं होती। पुराने समय में बैलों और बकरों का लहू चढ़ाया जाता था और परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है बैलों और बकरों का लहू जो है वो गुनाहों को मिटा नहीं सकता था। बोलो, गुनाहों को। इब्रानियों 10 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है बैलों और बकरों का लहू जो है वो सिर्फ जो पहले समय में इजरायली लोग अपने गुनाहों की माफी के लिए परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाते थे, वो बैलों और बकरों का लहू सिर्फ और सिर्फ गुनाहों को ढांपता था। पर मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह का खून गुनाहों को साफ कर देता, गुनाहों को धो देता है। गुनाहों को क्या कर देता? बोलो बोलो, गुनाहों को। मैंने पहली बात आपको बीच में मैंने रखने की कोशिश की कि जो नेवताहारी थे वो योग्य ना डरे, फिर मौका दिया, फिर भी उन्होंने क्या कर दिया? इनकार कर दिया प्रभु यीशु मसीह का। और तीसरी बात मैं आपके बीच में रख रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह चंसर नगर में आ गया। कब बोलेगा हालेलुया? बठिंडा में आ गया, भारत में आ गया, पूरे देश के लोगों को प्रभु यीशु मसीह बुलाने के लिए आ गया। उसने अपने सेवकों को भेज दिया, जाओ और जा करके इस खुश खबरी का
शुभ समाचार का प्रचार करो। जो इस प्रचार पर विश्वास करेगा उसके गुनाह माफ होंगे, उसके अपराध क्षमा किए, वो शराबों से मुक्त किया जाएगा। और इतना ही नहीं, उसको विवाह के वस्त्र भी दिए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया। उन वस्त्रों के बिना वो खुदा के घर में नहीं जा सकता। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है, मार्ग सत्य और जीवन। बोलेंगे कलीसिया, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। कोई भी मेरे बिना पिता के पास पहुंच नहीं सकता। अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर की तारीफ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे उच्च शब्दों में, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथी बात मैं आपके बीच में बोल रहा हूं कि उसने हमें वस्त्र दे दिए। हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 61 अध्याय उसका 10 वचन अब ऊंची आवाज में पढ़िएगा। यशायाह 61 अध्याय उसका 10 वचन और प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 और 8 वचन, ये दोनों वचनों को आप पढ़िए। वस्त्र, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, तौबा की, उन्होंने यीशु मसीह को, ऊंची आवाज में, उन्होंने यीशु मसीह को, ये रूहानी वस्त्र है। हालेलुया। जो हमारे गुनाह को ढांपते नहीं, दूर कर देते। हालेलुया। गुनाह की उसमें इतनी भी चीज नहीं रह जाती, क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर जो है ना, वो सिर्फ हमारे गुनाहों को माफ ही नहीं करता, बल्कि हमारे गुनाह को उठा कर भी ले जाता है। ऊंची आवाज से चिल्लाइएगा। वो हमारे गुनाहों को सिर्फ माफ ही नहीं करता, बल्कि हमारे गुनाहों को, बोलो, परमेश्वर का मेमना जो जगत के गुनाहों को उठा करके ले जाता है। पुराने नियम में 2 बकरों को लाया जाता था, एक बलिदान होता था और एक छोड़ दिया जाता था। बोलो, एक बलिदान होता था बकरा और दूसरा छोड़ दिया जाता, यानी कि उस जाति के लिए वो गुनाहों को लेकर के दूर चला जाता। खुदा के कलाम में लिखा है, परमेश्वर ने उतने दूर हमारे गुनाह कर दिए जितना पूरब से पश्चिम दूर है। हालेलुया, हालेलुया। इतने दूर हमारे गुनाहों को कर दिया। पर किस लिए कर दिया? ताकि हम आगे को गुनाह में जीवन ना बिताएं। अपना हाथ उठाएं। पौलुस कहता हम इन वस्त्रों को उतारना नहीं चाहते, बल्कि इसको पहने रखना चाहते। कौन से वस्त्र? यीशु मसीह को। हालेलुया। उसकी संगति में और हम गहरे गहरे बनते जाना चाहते हैं। उसको उतारना, अपना हाथ उठाएंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। पढ़िएगा इस कलाम को आप। हालेलुया। यशायाह नबी की मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। हाँ। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है।
आप यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर पिता के लिए ताली बजाएं। हालेलुया। हर विश्वासी को आनंदित और मगन रहना है। मिलकर बोलेंगे, हर विश्वासी को जो यीशु मसीह के पास आ गया उसे उदास नहीं रहना, क्योंकि उसे कुछ ऐसा मिल गया है, हालेलुया, जो और किसी भी कीमत से मिल नहीं सकता। हालेलुया। किसी को मुफ्त का खजाना मिल जाए तो वो कितना खुश हो जाएगा। जोर से बोलो। दाऊद ने भी एक बार बोला कि मुझे ऐसा खजाना मिल गया। खजाना कौन सा? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कहता ये बेशकीमती खजाना है। मैं आपको वही खजाना बता रहा हूं। यीशु मसीह आपके लिए बड़ा बहुमूल्य खजाना है। आप अपनी बाइबलों में से आप पढ़िए, ऊंची आवाज में सब लोग इस कलाम को पढ़िए, और फिर से पढ़ने के बाद अपने बहनों की और भाई भाइयों की ओर देखेंगे और देखना कितना उदासी में है या आनंदित है। और ऊंची आवाज में पढ़िएगा, मैं अपने परमेश्वर यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। आप पढ़ नहीं रहे। मैं परमेश्वर के कारण मगन रहूंगा, आनंदित होऊंगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे और मुझे धर्म की चादर यीशु मसीह नासरी इस तरह से दे दिया, जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये वस्त्र जिसे मिल जाते, बीमार फिर बीमार नहीं रहते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। हालेलुया। लाचार फिर लाचार नहीं रहते। हालेलुया। अपराधी फिर अपराधी बने नहीं रहते। हालेलुया। गुनाहगार फिर गुनाहगार बने हुए नहीं रहते। हालेलुया। ये वो खुदाबंद खुदा है जो अधर्मी को धर्मी बना देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय 4 वचन से 6 वचन, उसका 11 वचन आप लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूं। उसने हमारे निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। परमेश्वर का मार्ग। हाँ जी, माइक आपके पास। दुर्दशा में पड़ा हुआ हमने जाना। हाँ जी। परंतु वह हमारे ही अपराधों के वह कारण हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण। आज आपने ना घर में जाकर भी बड़े ध्यान से इस कलाम को आपने पढ़ना है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज से परमेश्वर आपको अंदर से आनंद देगा। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह हमारे रोगों को सह लिया सह लिया। हाँ जी। और हमारे ही दुखों को उठा देखिए, लिया। चंगे कौन लोग होते हैं? जो विश्वास करते हैं। कौन बोलो? कोई दुख आपको सताता है, बीमारी आपके जीवन में है, तो उस बीमारी से बात करें। क्या बात करनी है? कि उसने हमारे रोगों को सह लिया। बोल ही नहीं रहे। क्या बात करेंगे? निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। मान लो कोई आपके पास नहीं है, डॉक्टर आपके पास नहीं है, कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास फिर भी एक खजाना है। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। हालेलुया। हालेलुया।
क्या बोल सकते हैं? निश्चय उसने मेरे रोगों को सह लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे हो जाएगा। किसी ने कहा कि वो मनी जो होती है, किसी की आवाज सुन के क्या हो जाती है? चमकना क्या हो जाती है? पता नहीं, मैंने देखा नहीं है, पप्पू ने देखी वो मनी। हालेलुया। इच्छाधारी सांप की क्या होती है बोलो? मनी होती है। वो चमकती क्या होती है बोलो? और जब कोई आवाज दे तो क्या होता है बोलो? जहां हम लोग थे वहां पर थी वो मनी। पप्पू ने देखा किसी पेड़ के नीचे एकदम से रोशनी। ये बच्चे जैसे हल्ला किया वो। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुख, मुसीबतें, परेशानियां कुछ भी आए, जब वो आपके जीवन में ऐसे अपनी चमक को फैलाने लगे तो आपको एक आवाज करनी है कि निश्चय उसने मेरे रोगों को सह लिया। जोर से बोले, निश्चय उसने मेरे उस रोगों को सह लिया आपके दुख, और आपकी मेरे बीमारियां, रोगों को उठा लिया। वो सब क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया। धन्यवाद। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। हमारे दुखों को। कितने लोग विश्वास करते कि सच है? ये बात सच है तो चिल्लाइए हालेलुया। उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा हमारे लिया। दुखों को यीशु ने उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा। ओ, ये अपने आप को नहीं बचा सका, हमें क्या बचाए? बहुत से लोग बातें करते, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये प्यार है खुदा का, समझ लो। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पढ़िएगा आगे। परंतु वह हमारे ही अपराधों परंतु के वह कारण हमारे घायल ही किया अपराधों के कारण किया गया। घायल किया गया। वह हमारे धर्म के कामों वह के हमारे ही अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। कारण हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमारी ही शांति, हमारे मेल मिलाप के लिए, हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाए, हालेलुया। उस पर क्या पड़ी? ताड़ना पड़ी। कि उसके कोड़े खाने से हम कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हालेलुया। छठा वचन पढ़िए। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। आप देखिए, ध्यान से सुनिए। मैंने एक ना गिलहरी को किसी बच्चों ने मार दिया। उन्होंने शरारत से क्या कर दिया? उसकी एक क्या बना दी? उसको मिट्टी खोद करके गिलहरी को क्या कर दिया? दबा दिया। उसके ऊपर 4 ईंटें रख करके उन्होंने लोगों से पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। वो क्या बन गया? जोर से बोलो, गिलहरी बाबा। बोलो, क्या हो गया? बोलो। इस तरह से इस जहान में बहुत से गिलहरी बाबा हैं। यही बात परमेश्वर मनुष्य से करता है। होश में आओ, ये वाली धार्मिकता तुम्हें बचा नहीं सकती। जो धार्मिकता स्वर्ग से आई है, जिसका नाम प्रभु यीशु है, वो आपको बचा सकती है। कब बोलेगा हालेलुया। हम तो सब के सब भटक गए। हाँ जी, हम तो सब के सब भेड़ों के समान। भेड़ें परमेश्वर की हैं, लोग परमेश्वर के हैं। वो कहता है हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए। हाँ जी, हम में से हर एक ने अपना हम में से हर एक ने अपना अपना बोलो मार्ग लिया। बोलते जाओ, अपना 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 अपना। बुआ का परमेश्वर और है, फूफा का, भतीजे का, भाभी का परमेश्वर, पापा का, पापा की परी का। अपने हाथों को उठाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यही गिला, यही शिकवा
मनुष्य जाति से करता है। वो कहता है हम सब ने, यशायाह कहता अपना अपना मार्ग लिया और हम तो सब भेड़ों के समान भटक गए। और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ, और परमेश्वर यहोवा ने अपने इकलौते बेटे यीशु को हमारे गुनाहों के प्रायश्चित के लिए दे दिया। हालेलुया प्रभु, कौन बोलेगा हालेलुया? हालेलुया। पर परमेश्वर यहोवा ने हम सब के अपराधों का बोझ उसी पर लाद दिया। किस पर भी? यीशु मसीह पर। ऊंची आवाज में बोलिए, यीशु मसीह पर। यीशु मसीह पर लाद दिया। हाँ जी, वह सताया गया। बस 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 11 वचन पढ़ना, 11 वचन आपको ठीक से समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ऊंची आवाज में बोलिए, इसका 11 वचन भी, 53 का 11। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर। देखिए, बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा पास्टर जी वचन ज्यादा पढ़वाते हैं। मैं इसलिए वचन पढ़वाता हूं, आपको मैं बता दूं ऑनलाइन, ताकि किसी के मन में कोई शक ना रहे। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बोलता, जो खुदा का कलाम बोलता वो बोलता। पढ़िएगा 11 वचन। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर। प्रभु यीशु मसीह अपने प्राणों का दुख उठा करके उसे देखेगा और तृप्त होगा। वो हम लोगों को देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास। आप देखिए, हमने सिर्फ विश्वास कर लिया, इतना ही नहीं, परमेश्वर के वचन का ज्ञान भी लेना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। ये ऐसा ज्ञान है जो आपको हर वैरी की ताकतों से बचा सकता है। आमेन, हालेलुया। हाँ जी, वो अपने ज्ञान के द्वारा क्या करेगा? वह अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास, मेरा धर्मी दास क्या करेगा? बहुत तेरों को धर्मी ठहराएगा। बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा धर्मी ठहराएगा। और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। और उनके अधर्म के कामों का बोझ खुद उठा लेगा। और बदले में क्या देगा? इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ये सब हमारी गंदगी, हमारे अपराध, हमारा सब कुछ जो हमारे अंदर कमियां सब उठा लेगा। बदले में क्या देगा? सुंदर वस्त्र। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो, सुंदर मेरा यीशु सुंदर है। परमेश्वर आपसे बातें करेगा ताकि आपकी रूह श्रृंगारी जाए। क्या बोलेंगे? बोलो, दुल्हन जो मसीह की दुल्हन है वो तैयार हो जाए। हालेलुया। अपने हाथों को फैलाएंगे, परमेश्वर की तारीफ कर। वो आपको धर्मी बनाएगा, अपनी बातों के द्वारा क्या बनाएगा? धर्मी बनाएगा। कितने लोगों को पता कि हमने कुछ पाया है? आमीन, प्रभु का धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। हमें क्या होना चाहिए? उदास रहना चाहिए? ऊंची आवाज में बोली। ज्यादातर मसीह लोग क्या होते? बोलो, खुश रहते। ये आनंद कभी भी खत्म होता? जिन लोगों ने मसीह को पहना वो किसी भी चीज की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहते। कब बोलेगा हालेलुया? चाहे कुछ भी हो, वो अपने परमेश्वर की प्रशंसा करते रहते हैं। हालेलुया। वो प्रार्थना करनी कभी भी बंद को बोलेगा हालेलुया। इसीलिए तो उनकी सुनने वालों के भी बंधन खुल जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। हालेलुया। अपने हाथों को फैलाएंगे, बोलो, परमेश्वर ने मुझे वस्त्र दिए ताकि मैं उन वस्त्रों को पहन करके रखूं, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने बुलाया है। क्योंकि मुझे परमेश्वर ने बनाया। यीशु मसीह में मुझे बुलाया है। यीशु मसीह में मुझे बुलाया है। मेरा मेल मिलाप यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हो चुका है। मेल मिलाप यीशु के द्वारा परमेश्वर से हो चुका। बोलो, मैं चुना हुआ और बुलाया हुआ व्यक्ति। मैं चुना हुआ और बुलाया। बोलो, मुझे परमेश्वर के कामों को करना है।
मुझे परमेश्वर के कामों को करना है और मुझे अपने जीवन में हर रोज बदलाव को लेकर के आना है। Praise the Lord। कितने लोग इस बुलाहट में अपने जीवन को बदलेंगे? देखिए, गलती हो जाए ना तो गलती में फंसे ना रहे, गुनाह हो जाए तो गुनाह में जोर से बोलेंगे, क्योंकि जब हम इस संसार में धूल मिट्टी आपके ऊपर पड़ सकती है, पर उसमें खड़े ना रहे और बार बार उसमें गिरते ना रहे, क्योंकि आपको पता है कि आपका यीशु सब गुनाहों से क्या कर देता है। अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर की तारीफ करें। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 7 और 8 वचन पढ़ लीजिए। मैं वस्त्र की बात कर रहा हूं। चौथा पॉइंट क्या बोलो? विवाह के वस्त्र, ये होना बहुत जरूरी है। कोई पूछे विवाह के वस्त्र क्या है, बोलो प्रभु यीशु मसीह जो हमारी धार्मिकता है। हालेलुया। आओ हम आनंदित और मगन हो, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, और परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा और है। उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। अपना हाथ उठाए, बोलो मैं अपने आप को मैंने तैयार कर लिया है। हालेलुया। उसकी पत्नी ने क्या कर लिया है? अपने आप को तैयार कर लिया यीशु है। मसीह की पत्नी कौन है? चिल्लाइए चिल्लाइए चिल्लाइए। उसकी पत्नी ने क्या कर लिया? अपने आप को तैयार कर लिया है। हाँ जी। और उसको शुद्ध और चमकदार, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे। हालेलुया। कितने लोगों ने वस्त्र पहन लिए हैं, तौबा की, बपतिस्मा लिया। यीशु ने कहा अपने चेलों को सारे जगत में जाकर के इस खुशखबरी का प्रचार करो कि क्रूस पर सारा काम पूरा हो गया। हालेलुया। जोर से बोलेंगे। और जो विश्वास करे और बपतिस्मा लेगा बचाया जाएगा, वो बचाया जाएगा। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड किया गया नहीं है, वो मृत्यु से पार होकर के जीवन में जिंदगी में पहुंच गए। अपने हाथों को उठाइएगा। हालेलुया। हालेलुया। सब लोग तैयार हैं? हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग अपनी धार्मिकता स्थापित करने के बीच में लगे हुए हैं? कई बार खुदा के दास विजिट पर जाते हैं, तो विजिट इसलिए की जाती कि लोगों के मनों में क्या है थोड़ा जानने की कोशिश की जाए। तो कुछ इतने समझदार लोग हैं, बोलो ऐसे करो, जिसकी कुछ हद ही नहीं है। बोलो, जिसकी कुछ हद ही नहीं। जोर से बोलो। जिसकी कुछ हद ही नहीं। परमेश्वर के दास परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में बताते, वो अपनी धार्मिकता बताते। बोलो, वो कहते पास्टर जी ये पहन लो, आपके वाली धार्मिकता हम नहीं पहनेंगे। क्या करना चाहिए? राजा आकर के चेक करेगा। हालेलुया। हालेलुया। राजा क्या करेगा? 11 से 13 वचन पढ़ना, ऊंची आवाज में पढ़िए। देखिए, गुजारा नहीं है यीशु मसीह के बिना। हालेलुया। हालेलुया। फिर मैंने स्वर्ग को खुला, विवाह के वस्त्र जरूरी है। हाँ जी। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ नो 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 नो, आप वहीं पे जाएं। मत्ती की अंजील 22 अध्याय में 11 से 13 वचन ऊंची आवाज में पढ़िए, फिर हम लोग दुआ करेंगे।
आप भी पढ़ सकते हैं अपनी बाइबल में ऊंची आवाज में। हाँ जी। जब राजा जीवनहारों को देखने को भीतर जब आया, राजा जीवनहारियों को देखने के लिए भीतर उनके आया, भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा उसने वहां पर एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। कौन सा वस्त्र नहीं पहना था? आप बोलिए यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। उसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। हाँ जी। उसने उससे पूछा, हे मित्र, उसने विवाह उससे का पूछा, वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? तू विवाह का वस्त्र पहने में यहाँ पर क्यों आ गया। आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इस पकड़ लीजिए भाई भाई। बोलो विवाह के वस्त्र उधार के वस्त्र है, विवाह के वस्त्र उधार के वस्त्र, जिसको पहने बिना, जिसको पहने बिना, ध्यान से गंभीर हो जाइए, कोई उस भोज में नहीं जा सकता, कोई उस भोज में नहीं जा सकता, कोई परमेश्वर के घर में पहुंच नहीं सकता। कोई परमेश्वर के घर में पहुंच नहीं सकता। बोलो ये नए वस्त्र है, ये नई वस्त्र ये है, नया जीवन है, ये नया जीवन है। मन फिराव के योग्य फल लाने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। मन फिराओ के, बोलो यीशु मसीह को पहन करके रखना है। यीशु मसीह को पहन करके रखना है। बोलो वस्त्र के बिना वस्त्र के बिना वहां नहीं पहुंचेंगे। वहां नहीं। बोलो विवाह के वस्त्र जरूरी है। विवाह के वस्त्र आप बोलिए जरूरी बोलिए है। बोलिए 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 बोलिए। विवाह के बोलो वस्त्र विवाह के जरूरी वस्त्र है। जरूरी है। खुदा इस विवाह कलाम के से बड़ी वस्त्र बरकत दे जरूरी आपको। है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। जय मसीह की सबको। धन्यवाद। हालेलुया।